हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिज़िक्स। आज हम फिर से क्विज़ करने वाले हैं क्योंकि मैंने आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखा है इसके ऊपर। तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम इस क्विज़ को यूनिट वाइज लेके चलेंगे। तो उसी ऑर्डर में हम इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी यूनिट है उसका ये क्विज़ कवर कर रहे हैं। आप इसको केयरफुली देखें और अपना स्कोर काउंट करें and send your score to me in the last of this quiz. Okay? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, a current of 1 ampere is drawn by a filament of an electric bulb. Number of electron passing through a cross section of the filament in 16 second would be roughly. यानी कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस फिलामेंट के क्रॉस सेक्शन में से पास होंगे 16 सेकंड के अंदर अंदर। वो लगभग होंगे ऑप्शन ए 10⁻20, ऑप्शन बी 10⁻16, ऑप्शन सी 10⁻14 एंड ऑप्शन डी 10⁻23 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। देखते हैं सही जवाब क्या है। ए 10⁻20 इज द राइट ऑप्शन। देखिए ये कैसे है। वी हैव करंट आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड टाइम इज इक्वल टू 16 सेकेंड। अब हमें ये पता है कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट कहलाता है। करंट 1 एम्पियर, टाइम है 16 सेकेंड, तो चार्ज आ गया 16 कूलम। अब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो 16 कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हम डिवाइड कर देंगे। n इज इक्वल टू 16 बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो योर आंसर विल बी 10⁻20। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। What is the maximum resistance which can be made using 5 resistor each of 1/5 ohm? यानी कि 1/5 ohm के 5 रजिस्टर्स का इस्तेमाल करके मैक्सिमम कितना रेजिस्टेंस बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए 1/5 ohm, ऑप्शन बी 10 ohm, ऑप्शन सी 5 ohm एंड ऑप्शन डी 1 ohm एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। देखते हैं सही जवाब क्या है। डी 1 ओम इज द राइट आंसर। कैसे, देखते हैं। व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन वी गेट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। यानी कि जब हम जितने भी रजिस्टर हमें दिए गए हैं अगर उनको सीरीज में जोड़ देते हैं तो उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है आउट ऑफ द कॉम्बिनेशन। When the given resistors are connected in series, the resistance of combination can be calculated as follows. R is equal to 1/5 plus 1/5 plus 1/5 plus 1/5 plus 1/5. It will be 5/5. That is 1 ohm. तो सीरीज में मैक्सिमम रेजिस्टेंस इतना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। If the current in the conductor is doubled, द परसेंटेज चेंज इन द पावर डिसिपेटेड विल बी। यानी कि अगर किसी कंडक्टर में से फ्लो होने वाले करंट को डबल कर दिया जाता है तो जो पावर डिसिपेट हो रही है उसमें परसेंटेज चेंज कितना आएगा। देखिए आंसर है ऑप्शन ए 100%, बी 200%, ऑप्शन सी 300% एंड ऑप्शन डी 400%। and your time starts now. And your option is C. C is the right answer. Very good, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये आंसर दिया है।
अब जिनको कंफ्यूजन है वो देख लें कि कैसे सॉल्व हुआ है ये। हमें पता है P इज इक्वल टू आई स्केयर आर होता है, T को इग्नोर कर दीजिए, ये मिसप्रिंट है। तो नया जो पावर होगा, क्योंकि करंट को डबल कर दिया गया है, तो जो नया पावर होगा वो पहले का 4 टाइम्स हो जाएगा, P डैश इज इक्वल टू 4P। अब हमें पता है परसेंटेज चेंज इन पावर वो होगा चेंज इन पावर अपॉन ओरिजिनल पावर इंटू 100। सो डेल्टा P बाय P इंटू 100 इज इक्वल टू, आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा 300%, विच इज योर ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, यानी कि रेजिस्टिविटी नहीं चेंज होगी अगर ऑप्शन ए मटेरियल को चेंज कर दिया जाए, ऑप्शन बी टेम्परेचर को बदल दिया जाए, ऑप्शन सी शेप ऑफ द रजिस्टर इज चेंज, एंड ऑप्शन डी बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज्ड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। देखते हैं सही जवाब क्या है। सी शेप ऑफ द रजिस्टर इज चेंज द राइट आंसर, यानी कि रजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम रजिस्टर की शेप को चेंज कर देते हैं। मटेरियल बदल दें तो रजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर बदल दें तो चेंज हो जाएगी, दोनों बदल दें तो होगी ही होगी। इसका मतलब केवल शेप एक ऐसा फैक्टर है जिस पे रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। ठीक है, सो वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। cylindrical conductor of length L and uniform area of cross section A has resistance R. Another conductor of length 2L and resistor R of the same material has area of cross section। यानी कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी लंबाई L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, उसका रेजिस्टेंस R है। अगर हम एक और कंडक्टर लेते हैं जिसकी लंबाई 2L है, रेजिस्टेंस R है और सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ऑप्शन A बाई 2, ऑप्शन B 2A, ऑप्शन C 3A बाई 2 एंड ऑप्शन D 3A। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। एंड द राइट आंसर इज B 2A। डबल एरिया हो जाएगा। कैसे होगा वो देखिए ध्यान से। सिंस बोथ द कंडक्टर्स आर ऑफ सेम मटेरियल हेंस देयर रेजिस्टिविटी इज सेम, क्योंकि हमने अभी बताया रेजिस्टिविटी मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है और दोनों कंडक्टर को सेम मटेरियल से बनाया गया है, तो उनकी रेजिस्टिविटी जो होगी वो सेम होगी। हमें पता है रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। अब दूसरे केस में लेंथ को हमने डबल कर दिया, रेजिस्टेंस वही रहा, तो नया एरिया वो निकालना है। फॉर डबल द लेंथ रो इज इक्वल टू आर ए डैश बाई 2L। अब क्योंकि रेजिस्टिविटी बराबर है तो दोनों को बराबर रख देंगे। आर ए डैश बाई 2L इज इक्वल टू आर ए बाई एल, एल से एल कैंसिल, आर से आर, तो यहाँ से ए डैश आ जाएगा 2A। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज? इन ऑप्शंस में से कौन सा वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए वर्क बाय करंट इनटू टाइम, ऑप्शन बी वर्क इनटू चार्ज, ऑप्शन सी वर्क इनटू टाइम डिवाइडेड बाय करंट, एंड ऑप्शन डी वर्क इनटू चार्ज इनटू टाइम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। देखते हैं सही जवाब क्या है। ऑप्शन ए वर्क बाय करंट इनटू टाइम इज द राइट आंसर। कैसे बेटा? हमें पता है कि वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क अपॉन चार्ज, और चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम। सो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क अपॉन करंट इनटू टाइम। सो ए इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
Seventh question. What is the minimum resistance which can be made using 5 resistor each of 1/5 ohm? यानी कि 1/5 ओम के 5 रजिस्टर्स हैं, इनको यूज़ करते हुए जो मिनिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस है वो कितना बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए 1/5 ओम, ऑप्शन बी 1/25 ओम, ऑप्शन सी 1/10 ओम एंड ऑप्शन डी 25 ओम. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप. देखते हैं सही जवाब क्या है. एंड ऑप्शन बी 1/25 ओम इज द राइट आंसर. देखिए बेटा, पहले जो क्वेश्चन आया था इसी क्विज के अंदर, उसमें हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस करना था, तो वो सीरीज में करना पड़ा. अब आपको मिनिमम रेजिस्टेंस निकालना है, तो मिनिमम होता है बेटा पैरेलल में. देखिए कैसे सॉल्व किया है. व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, then we get the minimum resistance out of the combination. So when the given resistors are connected in parallel, the resistance of the combination can be calculated as follows. 1/r is equal to, आप इसको 1/1/5 करेंगे तो 5 आ जाएगा. So 5 plus 5 plus 5 that is 25. 1/r 25 है, तो r क्या हो जाएगा बेटा? 1/25 ohm. So this is your answer. Next question पे आते हैं. Question number 8. Which of the following is a unit of energy? इन options में से कौन सा एक energy की unit है? Option A joule by calorie, option B watt into minute, option C calorie by Kelvin, और option D kilogram meter per second. And your time starts now. टाइम अप. वेरी गुड, बहुत सारे आंसर आए हैं. देखते हैं इनमें से सही कौन सा है. ऑप्शन बी वाट इंटू मिनट. देखिए वाट पावर की यूनिट है, मिनट टाइम की, तो पावर इंटू टाइम एक तरह से वर्क या एनर्जी होता है. जूल बाय कैलोरी, ये दोनों ही वर्क या एनर्जी की यूनिट है, तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा. और कैलोरी बाय केल्विन, ये गैस कांस्टेंट का यूनिट होता है बेटा. किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये लीनियर मोमेंटम का यूनिट है. तो ये तीनों क्वांटिटीज जो हैं वो एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं करती, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है बी वाट मिनट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. In an electrical circuit, 3 incandescent bulbs A, B and C of rating 40 watt, 60 watt and 100 watt respectively are connected in parallel to an electric source. Which of the following is likely to happen regarding their brightness? इनमें से कौन सा ज़्यादा ब्राइट होगा? आपको ये बताना है कि 3 बल्ब में ABC 40, 60 और 100 वाट की, उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है. कौन सा ज़्यादा ब्राइट होगा? ब्राइटनेस ऑफ ऑल बल्ब विल बी सेम, और ब्राइटनेस ऑफ बल्ब A विल बी मैक्सिमम, और ब्राइटनेस ऑफ बल्ब B विल बी मोर देन दैट ऑफ A, और ब्राइटनेस ऑफ C विल बी लेस देन दैट ऑफ B. सो देखते हैं. टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप. देखते हैं किसने सही जवाब दिया है. ऑप्शन सी ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी विल बी मोर देन दैट ऑफ ए. कैसे बेटा? देखिए, सिंस बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, so resistance of combination would be less than arithmetic sum of the resistances of all the bulbs, so there will be no negative effect on flow of current. As a result, bulb would glow according to their wattage. तो जिसकी ज़्यादा वाट होगी वो ज़्यादा ग्लो करेगा.
Next question, question number 10. In an electric circuit, two resistors of 2 ohm and 4 ohm respectively are connected in series to a 6 volt battery. The heat dissipated by 4 ohm resistor in 5 second is. इलेक्ट्रिक सर्किट में दो रजिस्टर हैं, 2 ओम और 4 ओम के, उनको 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है. 4 ओम रजिस्टर के अंदर 5 सेकंड में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? ऑप्शन ए 5 जूल, ऑप्शन बी 10 जूल, ऑप्शन सी 20 जूल एंड ऑप्शन डी 30 जूल. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप. देखते हैं सही जवाब क्या है. द राइट आंसर इज डी 30 जूल. आप में से कईयों ने यह जवाब दिया है. जिनको समझ में नहीं आया है, लेट मी एक्सप्लेन. देखिए, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? सीरीज में जोड़ें तो 2 + 4 दैट इज 6 ओम. करंट कितना होगा? करंट इज इक्वल टू V/R. 6/6 तो 1 एम्पियर आ गया बेटा. अब हीट डिसिपेटेड बाय 4 ओम, उसका फॉर्मूला क्या होता है? I²RT. सो 1 स्क्वायर, R हमारे पास 6 है और टाइम है 5 सेकंड, तो जवाब आ जाएगा 30 जूल. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. An electrical kettle consumes 1 kilowatt of electric power when operated at 220 volt. A fuse wire of what rating must be used for it? यानी कि एक इलेक्ट्रिक केटल है जो 1000 वाट इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करती है जब उसको 220 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाता है. तो उसके लिए फ्यूज वायर जो यूज होगा उसकी रेटिंग क्या होगी? लेट मी टेल यू. रेटिंग का मतलब जहां तक करंट वो फ्लो करा देगा, उससे ज़्यादा वो फिर क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा. उससे आगे वो करंट नहीं जाने देगा. उसे कहते हैं फ्यूज वायर की रेटिंग. ठीक है. सो और ऑप्शंस आर 1 एम्पियर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2 एम्पियर, ऑप्शन सी 4 एम्पियर एंड ऑप्शन डी 5 एम्पियर. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप. देखते हैं सही जवाब क्या है. ऑप्शन डी 5 एम्पियर इज द राइट आंसर. कैसे आया वो भी देखिए. देखिए, पावर हमारे पास है 1 किलोवाट, इसको वाट में बदल लेते हैं, 1000 वाट. करंट flowing through the kettle can be calculated as follows. We know that P is equal to VI. This is I. So P की वैल्यू रखी, V की वैल्यू रखी, यहाँ से I आ जाएगा 1000 by 220 दैट इज 4.54 एम्पियर. तो इतना करंट तो इसमें से जा रहा है, तो आपको फ्यूज जो है वो इससे ज़्यादा का चाहिए, क्योंकि इतनी करंट तो आपकी इलेक्ट्रिकल केटल ले ही रही है. तो आपकी जो रेटिंग होनी चाहिए वो 4 से ऊपर होनी चाहिए, यानी कि रिक्वायर्ड रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज 5 एम्पियर. ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा. चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज. इलेक्ट्रिक पावर की एक यूनिट ये भी होती है, कौन सी? ए किलोवाट आवर, ऑप्शन बी वाट सेकेंड, ऑप्शन सी जूल सेकेंड एंड ऑप्शन डी वोल्ट एम्पियर. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप. देखते हैं किसका जवाब सही है. ऑप्शन डी वोल्ट एम्पियर. देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VI. तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट. वोल्टेज की यूनिट वोल्ट हो जाती है, करंट की एम्पियर. बाकी जो किलोवाट आवर है और वाट सेकंड है, ये दोनों एनर्जी की यूनिट है. जूल सेकंड
वर्क इनटू टाइम और जो वोल्ट एम्पियर है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. A current of 1 ampere flows in series circuit containing an electric lamp and a conductor of 5 ohm. When connected to 10 volt battery, calculate the resistance of electric lamp. यानी कि एक सीरीज सर्किट के अंदर 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है जब एक इलेक्ट्रिक लैंप और एक कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है उनको सीरीज में जोड़ा जाता है 10 वोल्ट की बैटरी के साथ. आपको इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस बताना है. ऑप्शन ए 10 ओम, ऑप्शन बी 15 ओम, ऑप्शन सी 5 ओम, ऑप्शन डी 20 ओम. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप. लेट्स सी द राइट आंसर. ऑप्शन सी 5 ओम. अरे वाह, बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया है. आई थिंक ये आप सभी को आता था. वेरी गुड. वैसे जिनको नहीं आता था उनके लिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. R इज इक्वल टू V बाई आई होता है, तो टोटल वोल्टेज 10 बाय करंट 1 दैट इज 10 ओम. अब सीरीज में हमें पता है नेट रेजिस्टेंस होता है जो लैंप वाला प्लस कंडक्टर का, दैट इज रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R. तो लैंप का निकालना है, कंडक्टर का 5 है, टोटल 10 है, तो लैंप का कितना आ जाएगा 10 माइनस 5 दैट इज 5 ओम. दैट्स इट. अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14. व्हाट इज द सेफेस्ट वोल्टेज यू कैन पुट अक्रॉस इन 98 ओम एंड 0.5 वाट रजिस्टर. यानी कि हमारे पास एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 98 ओम और पावर कितनी ले सकता है वो 0.5 वाट. उसके लिए सेफेस्ट वोल्टेज कितनी होगी वो आपको बताना है. ऑप्शन ए 5 वोल्ट, ऑप्शन बी 6 वोल्ट, ऑप्शन सी 7 वोल्ट, ऑप्शन डी 8 वोल्ट. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप. देखते हैं सही जवाब क्या है. एंड द राइट आंसर इज सी 7 वोल्ट. वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, आपने बहुत सभी स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है. देखिए किस तरह से सॉल्व होगा ये. सिंस P इज इक्वल टू वी स्केयर बाय आर, सो V इज इक्वल टू रूट पी आर. अब आपके पास P भी है R भी है, वैल्यू पुट कर देते हैं. P 0.5 वाट, R 98. इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 49 दैट इज 7 वोल्ट. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर. क्वेश्चन नंबर 15. द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज. डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है. ऑप्शन ए 50 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 60 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 100 हर्ट्ज एंड ऑप्शन डी 0 हर्ट्ज. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप. एंड द राइट आंसर इज डी 0 हर्ट्ज. बेटा डायरेक्ट करंट जो है वो फ्लक्चुएट नहीं करता. जो फ्लक्चुएट करेगा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया में 50 हर्ट्ज, अमेरिका में 60 हर्ट्ज. लेकिन डायरेक्ट करंट है वो फ्लक्चुएट नहीं करता, इसलिए उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती. दैट्स व्हाई डी इज इक्वल टू 0 हर्ट्ज इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. A wire of resistance 2R is stretched by twice. The new resistance is. एक वायर को कितना स्ट्रेच किया जाता है, बाय ट्वाइस स्ट्रेच किया जाता है, उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा. ऑप्शन ए 4R, ऑप्शन बी 6R, ऑप्शन सी 8R एंड ऑप्शन डी 18R. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप. एंड द राइट आंसर इज डी 18R. कैसे हुआ बेटा. सबसे पहले ये समझिए कि इसमें जो वायर को स्ट्रेच किया गया है
बाय ट्वाइस स्ट्रेच किया गया है। इसका मतलब जो लेंथ में चेंज आएगा वो ओरिजिनल का डबल चेंज आ जाएगा, तो नई लेंथ जो हो जाएगी वो थ्राइस हो जाएगी, क्योंकि मान लिया एल लेंथ थी, 2l चेंज कर दिया तो टोटल कितना हो गया, l प्लस 2l दैट इज 3l, यानी कि 3 टाइम्स लेंथ हो गई है अब इसकी। तो जब n टाइम्स लेंथ कर दी जाती है स्ट्रेच करके, तो नया रेजिस्टेंस n स्केयर टाइम्स हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा, जो रेजिस्टेंस आएगा वो 3 स्केयर टाइम्स ऑफ द अर्लियर रेजिस्टेंस, दैट इज 3 स्केयर इंटू 2r, तो ये हो जाएगा 18r। सो ऑप्शन डी 18r इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वोल्ट बाय मीटर इज द यूनिट ऑफ, वोल्ट बाय मीटर इनमें से किसकी यूनिट है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक फोर्स, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड ऑप्शन डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। देखते हैं सही जवाब क्या है। ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक फील्ड इज द राइट आंसर। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसकी यूनिट न्यूटन होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है या जूल पर कुलाम होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सिंपली अ वेलोसिटी, तो ये मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी यूनिट बेटा न्यूटन बाय कुलाम भी होती है और वोल्ट बाय मीटर भी होती है। सो और ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट ऑफ द पावर स्टेशन प्रोड्यूस, ज्यादातर पावर स्टेशन क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑप्शन ए डायरेक्ट करंट, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक फोर्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड ऑप्शन डी अल्टरनेटिंग करंट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। ऑप्शन डी अल्टरनेटिंग करंट इज द राइट आंसर। वेरी गुड बेटा, इस क्विज में ये बात नजर आ रही है कि आप टाइम पूरा होने से पहले ही कई सारे आंसर दे रहे हैं और सही भी दे रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 19, फ्यूज वायर शुड बी प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ, फ्यूज वायर को किसके रास्ते में लगाया जाता है? ऑप्शन ए न्यूट्रल वायर, ऑप्शन बी फेज वायर के रास्ते में, ऑप्शन सी अर्थ वायर के रास्ते में, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। ऑप्शन बी फेज इज द राइट आंसर। इसको लाइव वायर भी बोलते हैं, फेज वायर भी बोलते हैं। देसी लैंग्वेज में एक गर्म तार एक ठंडा तार होता है, गर्म तार मतलब फेज वायर, तो उसमें फ्यूज़ को लगाया जाता है। जब भी बहुत ज़्यादा करंट आता है तो फ्यूज़ वायर मेल्ट होके ब्रेक हो जाता है ताकि आगे सप्लाई ना जाए और वो हमारे जो होम अप्लाइंसेस हैं इलेक्ट्रिकल उनको डैमेज ना करे। तो फ्यूज़ वायर इज़ नथिंग बट अ सेफ्टी डिवाइस। ओके, चलिए आज के आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 4 बल्ब्स रेटेड 100 watt each operate for 6 hours a day. What is the cost of energy consumed in 30 days at the rate of 4 per kilowatt hour? यानी कि 4 बल्ब हैं 100 वाट के, 6 घंटे डेली चलते हैं, तो 30 दिन का एनर्जी कंजप्शन का रेट क्या होगा अगर 1 किलोवाट आवर का रेट है 4 रुपीज़? ऑप्शन ए 144 रुपीज़, ऑप्शन बी 244 रुपीज़, and option C 188 rupees, and last option D 288 rupees. And your time starts now. Time up. The right answer is option D 288 rupees. वेरी गुड, आप में से कईयों ने ये सही आंसर दिया है। अब ये कैसे आया, लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, नंबर ऑफ यूनिट इन 1 डे दैट इज वाट इंटू आवर्स बाय 1000। कितने वाट हैं?
100 वाट के 4 बल्ब हैं तो 4 इंटू 100 और कितने आवर्स के लिए हैं 6 आवर्स के लिए, तो मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय 1000 किया, हमारे पास आ गया 2.4। तो 2.4 यूनिट जो है वो एक दिन में कंज्यूम हो रही है। कितने दिन की बात हो रही है 30 डेज, 30 डेज के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 72 आ जाएगा। तो 72 यूनिट का बिल कितना होगा बेटा, एक यूनिट जो है वो 4 रुपीज़ की है, तो नंबर ऑफ यूनिट इंटू चार्ज पर यूनिट 72 इंटू 4, ये रिजल्ट आ जाएगा बेटा 288 रुपीज़। सो दिस इज़ आवर आंसर। आई होप आपने इस क्विज़ को एंजॉय भी किया होगा और आपके लिए नॉलेजेबल भी रहा होगा। शो मी योर स्कोर, आई विल बी हैप्पी टू सी कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड, गुड बेटा। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। अगले क्विज के लिए आप रेडी रहें। आई विल अनाउंस द टाइम एंड यूनिट टू बी कवर्ड सून। ओके बेटा, तब तक आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने पहले इसे नहीं किया हुआ है तो। थैंक यू।